तो हेलो गाइस, क्या आप लोग भी माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन को मोबाइल में खेल खेल के बोर हो गए हो? हाँ। और अब आप लोगों को अपने मोबाइल के अंदर माइनक्राफ्ट जावा एडिशन खेलने का मन कर रहा है? अरे हाँ भाई हाँ। तो फिकर नॉट, क्योंकि मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मोजो लॉन्चर, और इस लॉन्चर की हेल्प से आप लोग माइनक्राफ्ट जावा एडिशन को मोबाइल के अंदर बड़े ही आराम से खेल सकते हो। तो चलो और बिना किसी बकवास के मैं आप लोगों को पूरा सेटअप दिखा देता हूँ कि आप लोग माइनक्राफ्ट जावा एडिशन को कैसे अपने मोबाइल के अंदर इजीली खेल सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को ओपन कर लेना है प्ले स्टोर, एंड प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप लोगों को सर्च कर लेना मोजो लॉन्चर एंड उसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने पहले से ही मोजो लॉन्चर को इंस्टॉल करके रखा है। तो जैसे ही आप लोग मोजो लॉन्चर को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो फिर आप लोगों को सिंपली लोकल अकाउंट्स पर क्लिक करके कुछ भी नेम डाल देना है यहाँ पर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ मैं अभी के लिए अपना गेमिंग नेम ही डाल रहा हूँ। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पर कुछ भी नेम डाल सकते हो। ओके, तो आप लोग जैसे ही अपना यहाँ पर लोकल अकाउंट बना लोगे तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों को सिंपली पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रेंडर को होली पर सेट कर देना है। वैसे तो ये पहले से ही होली पर सेट होता है, पर अगर आपका नहीं है तो फिर आप कर देना। देन फिर आप लोगों को अपना गेम वर्जन सिलेक्ट कर लेना है कि आप लोग कौन से माइनक्राफ्ट के वर्जन में खेलना चाहते हो। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग माइनक्राफ्ट का लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन ही रखना। इससे आप लोगों को एक अच्छा स्मूथ गेम प्ले एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर आप लोगों को क्लिक कर देना है इस होम वाला आइकन पर, एंड यहाँ पर क्लिक करके वीडियो एंड रेंडरर के ऑप्शन पर आके आप लोग रेजोल्यूशन को कितना भी रख सकते हो। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 60 रखो अगर आपको एक स्मूथ गेम प्ले एक्सपीरियंस चाहिए तो। एंड फिर बैक करने के बाद आप लोग यहाँ जावा ट्विक्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ मेमोरी एलोकेशन के ऑप्शन में अपने मोबाइल के रैम के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेमोरी सेट कर देना गेम का। एंड फिर अगेन बैक करने के बाद आप लोग यहाँ कंट्रोल कस्टमाइजेशन पर क्लिक करके चेक कर लेना कि आपका टच ट्रिगर 300% है कि नहीं। अगर अदरवाइज ये 300 से ज़्यादा % होगा तो आपको गेम खेलने के दौरान बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिल सकता है। देन फिर आप लोग यहाँ इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके क्रिएट न्यू रेसिडेंस पर क्लिक कर देना एंड इंस्टॉल ऑप्टिफाइन कर लेना। तो इंस्टॉल ऑप्टिफाइन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट कर लेना एंड यहाँ पर आपको सारे माइनक्राफ्ट के वर्जन के ऑप्टिफाइन शो होने लगेंगे। तो आपको वो वाला सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपने गेम वर्जन सिलेक्ट किया था, वो वाला लेटेस्ट वर्जन का ऑप्टिफाइन मोड। एंड ये थोड़ा लोडिंग होगा तो इसे लोड होने देना। एंड यहाँ पर जैसे ही ऑप्टिफाइन का डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाए तो आपको सिंपली क्लिक कर देना है प्ले पर एंड कुछ सेकंड्स वेट कर लेना है। आपको सक्सेसफुली गेम में रिडायरेक्ट कर देगा। तो गेम ओपन होते ही यहाँ पर आपको कुछ सेकंड्स ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगा एंड यहाँ मोजांग स्टूडियोज लिखा आने लगेगा फिर से। इस फर्स्ट टाइम गेम स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर बाद में ये गेम आपका स्मूथली चलने वाला है। और भाई आप लोग देख सकते हो इस गेम का यूआई पूरा माइनक्राफ्ट जावा एडिशन की तरह है। और भाई ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो पूरा माइनक्राफ्ट जावा एडिशन ही है गाइस। और यहाँ पर रियल माइनक्राफ्ट जावा एडिशन की तरह माइनक्राफ्ट सर्वर्स का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब आप लोग इसमें सर्वर में भी खेल सकते हो आराम से। तो गाइस अभी मैं जल्दी से एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करने वाला हूँ और देखते हैं कि इस गेम में माइनक्राफ्ट जावा एडिशन की तरह कौन कौन से फीचर्स हैं। तो अब मैं क्रिएट न्यू वर्ल्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर लेना है एंड यहाँ पर लिखा आ रहा है प्रिपेयरिंग फॉर वर्ल्ड क्रिएशन। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है एंड इस गेम को हम लोग हार्डकोर में भी सेट कर सकते हैं गाइस, देख सकते हो क्रिएटिव में भी। एंड तो मैं अभी एक सर्वाइवल वर्ल्ड क्रिएट करके देखने वाला हूँ इसमें। ओके, तो यहाँ पर हमारा वर्ल्ड जनरेट हो रहा है एंड ये वर्ल्ड जनरेटिंग का सिस्टम आपके मोबाइल के रैम पर भी डिपेंड करता है कि आपका रैम एंड प्रोसेसर कैसा है मोबाइल का। ऑब्वियसली आपके मोबाइल का जितना ज़्यादा रैम एंड प्रोसेसर अच्छा होगा उतना ही जल्दी ये वर्ल्ड क्रिएट होगा। ओके, जब तक ये वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो एंड एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। One eternity later. ओके, फाइनली हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है एंड गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो वर्ल्ड में आते ही थोड़ा लैग देखने को मिलता है, पर कोई बात नहीं है गाइज, अगर ये वर्ल्ड अच्छे से लोड हो जाता है तो फिर इसके बाद आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा गेम तो एकदम स्मूथ चल रहा है यहाँ पर। और गाइज सच में मुझे माइनक्राफ्ट जावा एडिशन को मोबाइल के अंदर फर्स्ट टाइम खेल के बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। तो गाइज यहाँ पर मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस तो एकदम स्मूथ चल रहा है। तो चलो अब क्रिएटिव में चल कर देखते हैं कि कौन कौन से आइटम्स है इसमें। और मुझे लगता है कि इस गेम में माइनक्राफ्ट जावा एडिशन की तरह हमें सब कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें देख सकते हो गाइस कॉपर टूल्स एंड कॉपर आर्मर भी देखने को मिल रहा है, एकदम माइनक्राफ्ट 1.21.10 अपडेट की तरह। और गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ही मैंने फुल नेदरराइट का आर्मर लिया यहाँ पर मुझे अचीवमेंट भी देखने को मिल जाता है। मतलब इस गेम में रियल माइनक्राफ्ट जावा एडिशन की तरह सब अचीवमेंट्स अनलॉक्ड हैं। एंड गाइस यहाँ पर मैंने कंट्रोलर को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके रखा है, फिर भी मुझे गेम को कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जावा एडिशन खेल रहा हूँ, वो भी मोबाइल के अंदर। गाइस मैं यहाँ पर अभी इस पिक को मार कर ही रहूँगा। फाइनली मैंने इसको किल कर ही दिया। पता नहीं गाइस इस गेम में मुझे किल करने में इतना ज़्यादा मज़ा क्यों आ रहा है। अब इसको भी मारता हूँ गाइस। मैं सच बता रहा हूँ इस गेम में मुझे ज़रा सा भी लैग फील नहीं हो रहा है एकदम, क्योंकि इस गेम का कंट्रोलर मुझे चलाना नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा अटक रहा हूँ मैं। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को इस शॉट को माइनक्राफ्ट जावा एडिशन की तरह ऑफ हैंड में रख कर दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस शॉट को मैंने बड़ा ही आराम से अपने ऑफ हैंड में रख लिया है। तो गाइस अभी मैं इस नेदरराइट आर्मर को भी पहन कर देखने वाला हूँ कि कैसा दिखता है ऑप्टिफाइन टेक्सचर पैक में। ओके, मैंने यहाँ पर फुल नेदरराइट आर्मर तो पहन लिया और ये नॉर्मल माइनक्राफ्ट की तरह ही है, ये नेदरराइट आर्मर कुछ अलग नहीं है।
तो गाइज अभी मैं अपने ऑफ हैंड में कोई सा भी रैंडम ब्लॉक रख के टेस्ट करने वाला हूँ कि माइनक्राफ्ट जावा एडिशन की तरह लेफ्ट हैंड से प्लेस होता है या नहीं। ओके गाइज, यहाँ पर राइट हैंड से तो ये ब्लॉक प्लेस हो रहा है, पर ऑफ हैंड में अब रख के देखता हूँ कि ये प्लेस होता है या नहीं। ओके गाइज, ये तो देख सकते हो ये पूरा माइनक्राफ्ट जावा एडिशन की तरह प्लेस होने लगा है। एंड यहाँ से आप लोग ऐसे करके ब्रीजिंग भी कर सकते हो। एक हैंड में आप लोग शॉट रख सकते हो, मतलब बेडवर्स वगैरह में आपको कोई मार नहीं पाएगा ऐसे करके। ओके गाइज, आप लोग देख सकते हो ये गेम मैं बहुत देर से खेल रहा हूँ, पर मुझे एक ज़रा लैग देखने को नहीं मिल रहा है। उल्टा मेरा FPS कभी कभी 100 से भी ज़्यादा चला जा रहा है। तो गाइज, अगर आपको भी माइनक्राफ्ट जावा एडिशन खेलना है मोबाइल के अंदर तो अभी जाओ इस मोजो लॉन्चर को डाउनलोड करो एंड फुल सेटअप जो बताया है उसे करो एंड आपका बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा एंड आप फ्रीली खेल पाओगे, मतलब जावा एडिशन मोबाइल में। सो गाइज, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगा है। और गाइज, अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको किसी और माइनक्राफ्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा गाइज। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.